हेलो स्टूडेंट, स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए चाल तथा वेग नाम के टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको इजी वे में तब समझ में आएगा जब आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो देख रखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने दूरी तथा विस्थापन नाम के टॉपिक को देख रखा होगा। और दूरी तथा विस्थापन को बेस मानते हुए स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, चाल तथा वेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। समझिएगा, जब अपन दूरी के साथ समय के साथ जोड़ते हैं, जब अपन दूरी को समय के साथ जोड़ते हैं तब अपन को चाल प्राप्त होता है। जब आपको विस्थापन के साथ समय के जोड़िएगा तब आपको वेग प्राप्त होता है। कहने का क्या मतलब है जो लिखते हैं, देखिए, जब अपन दूरी को समय के साथ जोड़ते हैं तो अपन को चाल प्राप्त होता है, और जब विस्थापन को समय के साथ जोड़ा जाता है तब अपन को वेग प्राप्त होता है। यानी एकांक समय में, यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी को अपन चाल कहते हैं, और एकांक समय में यानी 1 सेकंड में तय की गई विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में नोट कीजिए कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को अपन लोग वेग कहते हैं। यानी मोटी मोटी बात समझी जाए तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी, और वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय यानी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। अपन लोग यहाँ से एक और परिभाषा निकाल सकते हैं कि तय की गई दूरी की दर को अपन चाल कहते हैं और तय किया गया विस्थापन की दर को अपन वेग कहते हैं। दर का मतलब होता है समय से भाग लगा देना, ठीक है। तो अगर चाल तथा वेग में अब डिफरेंस समझने को आए तो ये फंडा दूरी तथा विस्थापन वाला से ही चलेगा। नोट करके लिखिएगा, NOTE, नोट, या पॉइंट नंबर 1। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि चाल बड़ा होता है या वेग, तो फंडा दूरी तथा विस्थापन वाला ही चलेगा। यानी वहाँ पर हम लोग देखे थे कि दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से, और दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं। दूरी और विस्थापन दोनों बराबर होते हैं जब कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में गमन करे बिना दिशा में परिवर्तन किए, ठीक है। तो यहाँ पर भी चाल बड़ा होगा और बराबर होगा वेग से, ठीक है। फंडा दूरी तथा विस्थापन वाला ही है, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि दूरी हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से और बराबर होता है कब, जब कोई भी वस्तु आपकी सीधी रेखा में गमन करे बिना दिशा में परिवर्तन किए। तो उसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा कि चाल हमेशा बड़ा होता है वेग से और बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2 नोट कीजिएगा, यहाँ पर ही पॉइंट नंबर 2, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, उसी प्रकार चाल हमेशा धनात्मक होगा। वहां पर ही देखे थे कि विस्थापन, वहां पर ही हमने देखे थे कि विस्थापन जो है शून्य भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, यानी ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ही विस्थापन किस में आ रहा है, वेग में आ रहा है। तो वेग यहाँ पर ही क्या हो जाएगा,
वेग शून्य भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और धनात्मक भी होगा। ठीक है, वहां पर हमने देखे थे कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, उसी प्रकार दूरी किस में आता है, चाल में आता है, तो चाल हमेशा धनात्मक होगा। वहां पर ही हमने ये भी देखा था कि विस्थापन शून्य भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो विस्थापन किस में आ रहा है, तो वेग में आ रहा है, तो वेग हमेशा ऋणात्मक होगा, शून्य भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, यानी धनात्मक भी होगा। पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर थर्ड, अब दूरी तथा चाल तथा वेग का अगर हम लोग बात करें, चाल तथा वेग का ऐसा ही मात्रक, चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक की बात करें, ऐसा ही मात्रक, तो क्या हो जाएगा, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, अब वेग बराबर होता है विस्थापन अपन समय। तो मोटी मोटी बात समझी जाए तो है तो एक प्रकार की लंबाई, एक है वास्तविक पथ की लंबाई, एक है लघुत्तम पथ की लंबाई, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लंबाई बटा समय। हमेशा चाल तथा वेग की ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, लंबाई बटा समय, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मीटर सेकंड के पावर -1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब सीजीएस मात्रक की बात करें चाल तथा वेग का, सीजीएस मात्रक तो क्या हो जाएगा, मीटर का होता है सेंटीमीटर अब पर सेकंड, ये आपका सीजीएस मात्रक निकल के आ गया। देखिए जो डेली लाइफ में अपन लोग काम में लेते हैं, जो जनरल लाइफ में काम आता है वो है किलोमीटर पर घंटा, ये मात्रक आपको डेली लाइफ में काम आता है। अगर इसको आप मीटर पर सेकंड के रूप में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, अब बटा 1 घंटा यानी कि 3600 सेकेंड, यानी कि इसको काटेगा तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको जब भी बदलना रहे किलोमीटर के मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से आप गुना कर देंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 कि अगर इसका विमीय चाल या वेग की विमीय सूत्र की बात किया जाए, विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा, लंबाई है, द्रव्यमान नहीं है, तो m0 L1 T1, ये आपका हो जाएगा विमीय सूत्र। ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि नीचे समय, ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये निकल के आया चाल तथा वेग का विमीय सूत्र m0 L1 T-1। पॉइंट नंबर 5, चाल अदिश है या सदिश। तो देखिए चाल में आ रहा है दूरी, दूरी हमेशा अदिश राशि होती है क्योंकि उसमें कोई दिशा नहीं होती है, तो दूरी एक अदिश राशि है, तो उसी प्रकार चाल भी एक अदिश राशि होता है, चाल एक अदिश राशि होता है। और अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, वैल्यू हो, तो उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। और वेग आता है विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन आ रहा है, विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि उसकी दिशा होती है एक्स आई से लेकर के एक्स एफ की तरफ। ठीक है, तो उसकी दिशा हो रही है, तो इसीलिए वेग क्या है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, दिशा हो यानी डायरेक्शन हो, और तीसरा जो सदिश योग का नियम का पालन करना चाहिए, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए, तब हम कहें कि वो सदिश राशि है। ठीक है, ये हमने चाल तथा वेग का डिफरेंस को समझा। आपके ऊपर में चाल तथा वेग का परिभाषा आ रहा है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा
कि कण के द्वारा इकाई समय में, यानी कोई कण है जिसको इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी कण के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को कण की चाल कहते हैं। यह वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी है। ठीक है, यानी कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा चाल कण द्वारा तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा कुल समय। ये आपको चाल निकल के आ जाएगा। आप वेग की भी इसी से परिभाषा बना सकते हैं कि किसी कण के द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को अपन वेग कहते हैं। कण के द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को अपन लोग वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने समझा कि चाल तथा वेग क्या होता है। पहली बात ये समझा कि जब हम दूरी को समय के साथ जोड़ते हैं तो हमें चाल प्राप्त होता है, जब विस्थापन को समय के साथ जोड़ते हैं तो हमारा वेग प्राप्त होता है। तो इससे एक फार्मूला निकल के आ गया कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। पहला पॉइंट हमने देखा जो रिमार्क वाला था, जो नोट वाला था, उसने हमने देखा कि चाल बड़ा होता है हमेशा वेग से और बराबर भी होता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि दूरी एक धनात्मक होता है, उसी प्रकार चाल भी एक धनात्मक होगा। विस्थापन जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। उसी प्रकार हमने ये भी देखा कि वेग धनात्मक होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तीसरी पॉइंट हमने ये देखा कि चाल तथा वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड, और उसका सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, जनरली लाइफ में जो काम आता है वो आता है किलोमीटर पर घंटा। उसको आपने मीटर पर सेकंड में बदलना चाहें तो 5/18 से आप भाग दे दीजिए तो आपको बदल जाएगा। इसका हमने देखा कि कौन अदिश होता है, कौन सदिश होता है। तो चाल एक अदिश राशि है क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि उसमें आ रहा है दूरी, तो दूरी एक अदिश राशि है। वेग में आ रहा है विस्थापन, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। उसी प्रकार वेग भी सदिश राशि हो जाएगा। हमने देखा कि चाल तथा वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो m0 L1 T-1। अगर बीमीय सूत्र वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि चाल तथा वेग क्या होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग चाल तथा वेग का प्रकार देखेंगे कि उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के नोट्स लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको एक भी क्लास मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।